Dear student, now we will see how we can construct a PDA for the language L equals to a की power n, b की power n and c की power m, where m comma n greater than equals to 1, right, by using final state. तो देखो अगर n की वैल्यू मैंने 1 रखी और m की भी 1 रखी, m इक्वल्स टू 1 रखा, तो हमारे पास लैंग्वेज क्या होगी, L विल बी ए बी सी. अगर मैंने n रखा 2 और m रखा 1, तो लैंग्वेज क्या होगी, ए बी बी और c. अगर मैंने n रखा 2 और m रखा कितना 3, तो लैंग्वेज क्या होगी, ए बी बी और ट्रिपल सी, राइट, क्योंकि m और n क्या है यहाँ पे डिफरेंट है. तो अगर सपोज करो हमारे पास लैंग्वेज क्या हो जाएगी, लैंग्वेज विल बी, अगर मैं देखूँ तो L विल बी ए बी सी तो मिनिमम होगा, फिर इसके बेस पे क्या हो जाएगा, ए बी बी और सी होगा, फिर क्या हो सकता है, डबल ए डबल बी और ट्रिपल सी. तो यहाँ पे है क्या कि n तो इक्वल है, n क्या है, इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी तो क्या रहेंगे, इक्वल, बट सी इक्वल नहीं है. तो हमें क्या करना है इस केस में, जितने भी एज होंगे उनको हम क्या करेंगे, पुश परफॉर्म करेंगे. क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पुश. जितने भी बीज होंगे, जितने भी हमारे पास बीज होंगे उनको क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पॉप. और जितने भी सीज मिलेंगे उन सबको क्या करेंगे, स्किप. क्योंकि इस लैंग्वेज का मतलब क्या है कि एंड विद सी है, सी से हमें एंड करना है. तो देखो अगर मैंने स्ट्रिंग लिया ए बी बी सी सी ऐसा लिया अगर, ठीक है, या ट्रिपल सी ले लिया, तो क्या होगा, देखो स्टैक में सबसे पहले टॉप ऑफ द सिंबल क्या रहेगा, Z0, और इनपुट सिंबल क्या है, ए. तो ए को क्या कर देंगे हम यहाँ पे पुश कर देंगे. फिर दूसरा ए आएगा, तो हमारे पास स्टैक में क्या हो जाएगा, ए आया, इट इज़ Z0, ये ए और ये दूसरा भी ए. फिर क्या आता है, बी आता है, बी इनपुट सिंबल इज बी, टॉप सिंबल इज ए, तो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, Z0 और स्टैक में क्या हो जाएगा, ए. फिर क्या आता है, दूसरा बी. जब दूसरा बी आता है तो वो ए को, जो टॉप सिंबल कौन सा है, इनपुट सिंबल इज बी, टॉप सिंबल इज ए, तो ए को क्या करेगा, पॉप. ठीक है, अब ये बचा. अब आता है सी. सी पे आपको क्या परफॉर्म करना है, स्किप ऑपरेशन. मतलब सी अगर इनपुट सिंबल आता है तो सी स्टैक में कोई भी चेंज नहीं होगा. सी 1 आएगा तो भी ये रहेगा, सी दूसरा आएगा तो भी रहेगा, सी तीसरा आएगा तो भी रहेगा. अब सी के बाद क्या बचेगा, एप्सिलॉन. तब आप जाके कहीं स्टेट अपनी चेंज करोगे. इस तरीके से ये आपका रहेगा. आप देखो क्या है, यहाँ पे जितने भी सी आए सब आपके यहीं रहेंगे. अब देखते हैं हम इसका पीडीए कैसे बनेगा. लेट्स से वी हैव, यहाँ पे एक कुछ चीज़ ध्यान आपकी रखिए कि जो आपका सी है, सी यहाँ पे केवल हम एक तरीके से एंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो आपको एक्सेप्टेंस स्ट्रिंग की साइड लेके जाएगा. ठीक है, तो आप देखो क्या होगा, आपको इस तरीके से बनाना है जैसे ए की पावर एन और बी की पावर एन के लिए बनाया था पहले, तो वो बनाना पड़ेगा. तो क्या होगा, इट विल बी क्यू नॉट, इनपुट सिंबल इज ए एंड टॉप सिंबल इज Z0 पहले वाले स्टैक के बेस पे, और स्टैक में क्या हो जाएगा, ए Z0. फिर दूसरे स्टैक के बेस पे इनपुट सिंबल ए हो सकता है, टॉप सिंबल ए हो सकता है, जैसे ये था, तो आपको क्या कर देना है स्टैक में ए. उसके बाद जैसे ही भी पहला फर्स्ट बी आएगा तो बी इनपुट सिंबल बी होगा और टॉप सिंबल क्या होगा आपका, ए. उसको क्या करना है, एप्सिलॉन. फिर आप कहाँ पहुँचेंगे, स्टेट चेंज करेंगे. किस स्टेट पर जाएंगे, Q1 स्टेट पे. हम कहाँ आ गए हैं, Q1 स्टेट पे. अब Q1 पे आने के बाद जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉप, क्योंकि इनपुट सिंबल इज बी एंड टॉप सिंबल इज ए. इसको क्या करना है, एप्सिलॉन करना है. देन सारे बी यहाँ पे पॉप हो गए. फिर क्या आएगा, इनपुट सिंबल सी और टॉप ऑफ द सिंबल Z0, उसको क्या रहने देना है, Z0 रहने, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है. एंड वी विल रीच टू स्टेट Q2. और जब हम Q2 पे पहुंच जाएंगे, ये तो सिंगल सी हुआ, जितने नंबर सी होंगे, इनपुट सिंबल सी, टॉप सिंबल इज Z0, उसको क्या रहने देना है, Z0, सबके सब स्किप करेंगे. और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इनपुट सिंबल मिलेगा एप्सिलॉन, क्योंकि सारी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी होगी. और टॉप सिंबल क्या रहेगा, Z0, और उसको क्या रहने देना है, Z0. और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, Q3 स्टेट पे. एंड दिस स्टेट विल बी अवर फाइनल स्टेट. ये तो है हमारा मतलब फाइनल स्टेट के थ्रू. अगर यही सपोज करो हमें बनाना है एम्प्टी स्टैक के थ्रू, तो देखो क्या बनेगा, इट विल बी क्यू नॉट, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. इट इज़ क्यू नॉट, ये मैं बना रहा हूँ किसके लिए, एम्प्टी स्टैक. क्यू नॉट क्या हो जाएगा, इट इज़ ए
Z0 AZ0 एंड दिस इज A पहले वाला यहाँ तक आपको सेम एज इट इज कॉपी करना है, B A और एप्सिलॉन एंड दिस इज Q1 राइट। जितने B आएंगे उनसे A को सबको पॉप कर देंगे, देन वी विल रीच टू C Z0 ऑब्लिक Z0 और कहाँ आ गए हम Q2 स्टेट पे। अब Q2 स्टेट पे जितने भी C हैं उनको C रहने देंगे, मतलब जितने भी C हैं इनपुट सिंबल C रहेगा, टॉप सिंबल Z0 रहेगा, उसको क्या रहने देंगे Z0। इतना करने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, इनपुट सिंबल आपको क्या मिलेगा एप्सिलॉन, टॉप सिंबल क्या मिलेगा Z0, उसको भी क्या कर देना है एप्सिलॉन। सो दिस इज फॉर एम्प्टी स्टैक राइट। अब आप क्या लिखोगे, आपको हर एक पीडीए बनाने के बाद आपको क्या लिखना है, अ पीडीए इज डिफाइंड एज, अ पीडीए इज डिफाइंड एज क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो, अ पीडीए इज डिफाइंड एज Q इक्वल टू कितना हो गया Q0, अगर मैं इसकी बात करता हूँ फाइनल स्टेट की, Q1 एंड Q2 और Q3। एप्सिलॉन सॉरी सिग्मा क्या है A, B एंड C। गामा क्या हो गया है A, B, C और Z0, और Z0 आपका क्या है बॉटम सिंबल, ठीक है। Q0 इज द इनिशियल स्टेट एंड Q3 इज द फाइनल स्टेट राइट। आप इतना लिखोगे एंड गामा इज डिफाइंड एज, गामा या ट्रांजिशन फंक्शन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे, देखिए Q0 इनपुट सिंबल A Z0, तो आप कहाँ पे हो Q0 पे हो, और आपका स्टैक में क्या हो जाएगा A Z0, देन Q0 A, तो क्या हो जाएगा Q0 A, दोनों पुश ऑपरेशन परफॉर्म ये वाला लिख दिए। देन आप क्या लिखेंगे Q0 पे हमने क्या इनपुट किया, इनपुट सिंबल इज B, टॉप सिंबल इज A, तो आप कहाँ पहुँच रहेंगे Q1 पे, और A को कर क्या रहे हैं एप्सिलॉन। देन फिर ट्रांजिशन फंक्शन कहाँ पहुँचे आप Q1 पे, इनपुट सिंबल इज B, टॉप सिंबल इज A, और आप कहाँ हैं Q1 पे ही हैं, और इसको क्या कर रहे हैं एप्सिलॉन राइट। देन आगे देखिए हमारे पास क्या होगा, ये क्या है Q, अब एप्सिलॉन कर दिया, अब Q1 के बाद आपको क्या मिलेगा, Q1 स्टेट पे आपको क्या मिला C और टॉप सिंबल Z0, आप कहाँ गए Q2 के पास और उसको क्या रहने दिया Z0 राइट। फिर Q2 पे जब आप जाते हैं तो आप जब करेंगे तो देखो दूसरा क्या है Q2 का ऑपरेशन देखिए, Q2 पे जब आप जाते हैं तो आपको फिर किससे क्या मिलता है, इनपुट सिंबल Q2 पे मिलता है, ट्रांजिशन फंक्शन देखिए Q2 इनपुट सिंबल C और टॉप सिंबल Z0, आप कहाँ मूव करते हैं Q2 पे ही रहते हैं, और आप क्या करते हैं Z0 ही रहने देते हैं राइट। उसके बाद आपको क्या मिलता है Q2 पे इनपुट सिंबल इज एप्सिलॉन एंड टॉप सिंबल इज Z0 एंड यू आर रीचिंग टू Q3 एंड फिर यहाँ पे Q3 क्या है आपका Q3, और उसके बाद आप क्या रहने देंगे उसको Z0 ही रहने देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा Z0 एंड Q3 इज द फाइनल स्टेट राइट। सो अवर फाइनल स्टेट, इसका मतलब हमारा पीडीए कंस्ट्रक्ट हो चुका है। और अगर आपको क्या बनाना है एम्प्टी स्टैक के बेस पे बनाना है तो ये वाला जो स्टेट है ये छोड़ देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, जब आपको मिलेगा एक स्टेट ऐड करेंगे, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं क्या कि Q2 स्टेट पे, इसके बाद इसको छोड़ेंगे, Q2 स्टेट पे इनपुट सिंबल क्या मिलता है एप्सिलॉन, टॉप सिंबल क्या रहता है Z0, तो आप कहाँ रहेंगे Q2 पे ही रहेंगे और उसको क्या कर देंगे एप्सिलॉन। बस इतना करना है, ये आपका एम्प्टी स्टैक के लिए बन जाएगा राइट। थैंक यू। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये अधिकतर आपके AQ2 के एग्जाम में आते हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन राइट। थैंक यू।